আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। কি এটা ভালো জবাব ছিল নাকি যেটাই আপনি দিলেন? अभी तो सलाम कई किस्म के सलाम हो गए। लोग साइकिल चला के जा रहा है, मुखिया जी बैठे हुए हैं अपने दरवाजे पे, रोड पे साइकिल चला के लोग जा रहा है, देखा हो गया मुखिया जी को, तो वही से साइकिल से बोला, मुखिया जी मौलाना बिहारी मेरे राजा देखने गुना बोल लेते हैं। हमारे इलाके में बिहारी बंगालियों को बंगाली बोलते हैं। एरकम बोलवे मुखिया जी, तो मुखिया जी भी बोला, वो क्या बोला समझे में नहीं आया। आज एक सलाम ये भी है। अब मैं आपको क्या बताऊं भाई, ये मुशाहिदा है, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं। लोग सलाम करते हैं, भाया, वो भी बोला, वो क्या बोला भाई। अभी एक सलाम है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। हमारी माँ बहनें बड़ी खुश हो जाती, जिसका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नहीं सिखाया जाता, वहाँ तो इंग्लिश में सलाम सिखाया जाता है ना। वो बच्चा स्कूल से पढ़कर जब घर आता है, माँ को सलाम करता है, अम्मी गुड मॉर्निंग, माँ खुश हो जाती है, मेरा बेटा अंग्रेजी बोल रहा है। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আচ্ছা বলছি কি, আমি আপনার মেহমানের একরাম করো, এটা নবীর সুন্নাত আছে। একটু কথা বলবো, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন বলবো তো? ये जो मेरे बच्चे खड़े हैं, ये जितने बच्चे मेरे खड़े हैं, बैठो, अगर जगह मिल जाए बैठने का बच्चों तो बैठ जाओ। खड़े कब तक रहोगे? तकलीफ हो रही है हमको, इसलिए कि आप खड़े हैं, दर्द मेरा पैर में हो रहा है। एक तो हम खड़ा है, तुम कहाँ है खड़ा हो भाई? बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ, जगह मिली तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे कपड़ा गंदा नहीं होगा, मिट्टी नहीं लगेगी, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। इधर वाले कुर्सी में आयतल कुर्सी वाले लोग बैठे हुए हैं, इनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। दुआया कलिमात के कुछ अशार है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा,
করতে। ए बाबू বসে যা, ভালো করে বসে যা, एक वादा करो कि जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाना आना नहीं करेगा। ए बाबू बसे जाओ, कोई जाएगा आएगा? अरे बोलो ना, कोई जाएगा आएगा? आई लागले एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकुल बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगा। बोला बैठो, नौजवान है बर्दाश्त करो। वो बैठ गया, अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई तो बैठा हुआ, तो मेरी नजर पड़ गई, तो मैंने कहा बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहाँ जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। बड़ा अच्छा जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माइक बड़ा अच्छा है। मैं कहूँगा कि माइक वाले से ऑपरेटर साहब से अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। थोड़ा अगर हो सके तो साउंड थोड़ा बढ़ा दो। इस माइक पे तकरीर करना बस यूँ समझ लिए कि मुर्गा से अंडा दिलवाने के बराबर है। मुर्गा अंडा दिया कभी देखे हो? नहीं देखे हो? एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, बड़ा प्यार था। एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था कि मुर्गियों को चारा खिलाओ, दाना खिलाओ, रोटी खिलाओ, भात खाए और रसगुल्ला खाए तो रसगुल्लो खिलाओ। अब बादशाह है। एक रोज मिजाज बदला, वजीर को बोला कि बेटा बोलो एक दिन में एक मुर्गी कितना अंडा देती है? तो वजीर बोला कि हुजूर एक अंडा। बोला नहीं, हमको 2 चाहिए। बोला 2 कैसे दी? अरे एक मुर्गी एक ही अंडा दी ना। बोला नहीं, हमको 2 चाहिए। जो मुर्गी 2 अंडा दे दे उसको जान छोड़ दो, जो एक अंडा दे उसको ज़िबा करके मेरे सामने ले आओ। वजीर तमाम मुर्गियों को जमा करके कह दिया कि खैरियत नहीं, अब जान बचाना चाहते हो 2 अंडा दो, नहीं तो बस। कोई मुर्गी सुबह एक अंडा दी, एक शाम को अंडा दी, 2 अंडा दी। एक मुर्गी को देखा ये कि अंडा लेके बैठी हुई है। ये वजीर उसकी नट्टी को पकड़ा, बोला तुम्हें डर नहीं हुआ बादशाह का? एक अंडा दिया। तो मुर्गी बोली कि बादशाह के डर से बहुत मुश्किल से हम एक अंडा दिए, दरअसल बात में हम मुर्गी नहीं, हम मुर्गा हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। আমি বলছি না, আমি কোচিন আল্লাহর কোরআন কোচে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। और मेरे अल्लाह के सिवा दुआ कबूल करने वाला कोई नहीं है, मेरे अल्लाह के सिवा देने वाला कोई नहीं है, मेरे अल्लाह के सिवा खिलाने वाला कोई नहीं है, वही मेरा रब है। एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह सबको खिलाता है, जो नहीं खाता है खाना चाहता अल्लाह उसको भी खिलाता, जो नहीं खाना चाहता अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक नौजवान बोला कि कैसे खिला देगा? हम नहीं खाएंगे, अल्लाह कैसे खिला देगा? बोला खिलेबे करेगा। बोला हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाओगे? घर चले आया, स्ट्राइक कर दिया, बोला हम खाना नहीं खाएगा। अब माँ तो माँ होती है ना, माँ बोली बेटा खाए ले, अरे चट्टी चट्टी खाना खाए ले बेटा, अरे सूखा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। माँ से बोला कि नहीं हमने हड़ताल किया है, देखते हैं इमाम साहब की बात सच्ची है या मेरी जिद पूरी होती। 2 टाइम खाना नहीं खाया घर में, तो माँ परेशान हो गई। ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी, जंगल चला गया, पास में जंगल था, जंगल चला गया कि जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा। देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता। माँ ना थाल में खाना सजा कर लेकर जंगल चली गई। मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, खाना खा ले बेटा, कमजोर हो जाएगा। बेटा बोला कि नहीं खाएगा, रख दे उधर। माँ खाना रख के चली आई कि भूख लगेगी ना खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो चाहत बढ़ेगी, इसलिए खाना यहाँ रखा और कुछ दूर जाकर सो गया। कुछ डाकू लोग वो डकैती करने के लिए कहीं जा रहा था, मशवरा करना था, तो वो जंगल में चला गया। तो देखा इतना खुशबूदार खाना, बेहतरीन खाना। एक डाकू खाना चाहा तो डाकू का सरदार मना किया, हरगिज नहीं, खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने
کھانے میں زہر ہو، ہم لوگوں کو مارنے کی کسی نے سازش رچی ہو، پتا کرو، دیکھو کوئی ہوگا، جنگل میں ضرور ہوگا، کوئی ہوگا، دیکھو گیا ایک سپاہی، دیکھا سویا ہوا، پکڑا کالر، گھسیٹ کے لیے آیا تو ڈاکو کا سردار بولا کہ یہ کھانا کس نے رکھا؟ بولا ہم رکھے۔ بولا کہ کھانے میں زہر ہے؟ بولا نہیں زہر نہیں ہے۔ بولا کھا کھانا۔ بولا ہم نہیں کھائیں گے۔ بولا کیسے نہیں کھائے گا؟ تب اس کا مطلب ہے کہ زہر ہے کھانے میں، 50 جوتا مارو اس کو۔ اب وہ جوتا جب پڑنا شروع ہو گیا اس کو تو 25 جوتا میں بولا کہ نہیں ہم کھائیں گے۔ کھانا کھا لیا، دوڑا ہوا مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا، بولا امام صاحب آپ یہ تو بولے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے، لیکن یہ نہیں بولے جو نہیں کھاتا اللہ اس کو جوتا مار مار کے کھلاتا ہے۔ بولا بات سمجھ میں آ گئی۔ اے نوجوانوں، اللہ سے جڑو، اللہ سے لو لگاؤ، وہ میرا اللہ کھلانے والا ہے، وہ میرا اللہ روزی دینے والا ہے، اسے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی اللہ ایک دن موت دے گا، پھر میرا اللہ حشر کے میدان میں پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا؟ میرے لیے کیا لایا ہے؟ ابھی آپ نے 5 بچوں کے سر پہ پگڑی باندھی دیکھی آپ نے، اس کو کہتے ہیں جشن دستار فضیلت، دستار باندھی گئی۔ اچھا میرے بچے پڑھے لکھے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، میرے بہت سارے یہ سب اسٹوڈنٹ نوجوان ہیں۔ اچھا یہ بات بتاؤ میرے بچوں، کبھی تم نے دیکھا ہے کسی کا بیٹا انجینئر بنا ہو، کسی کا بیٹا ڈاکٹر بنا ہو، کسی کا بیٹا ماسٹر بنا ہو، کسی کا بیٹا پروفیسر بنا ہو، کسی کا بیٹا انجینئر بنا ہو، تو یہ جلسہ سجایا گیا ہو اور ڈاکٹر صاحب کے سر پہ پگڑی باندھی گئی ہو؟ دیکھے بیٹا کبھی دیکھے آپ لوگ؟ وکیل صاحب کو، وکیل صاحب کا، وکیل صاحب کے سر پہ، ماسٹر صاحب کے سر پہ، انجینئر صاحب کے سر پہ، آخر کیا وجہ ہے؟ بھائی پڑھا تو وہ بھی ہے، پڑھا تو وہ بھی ہے، پڑھا یہ بھی ہے، وہ کالج میں یونیورسٹی میں پڑھا ہے، یہ مدرسے میں پڑھا ہے، اور قربان جاؤ اس کے پڑھائی میں لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں، ان کی پڑھائی میں اتنی خرچ نہیں ہوئے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ حافظ قرآن بن گیا، یہ ہزاروں لوگوں کو جمع کیا گیا، ان کے سر پہ پگڑی باندھی گئی، ہاتھ میں لٹھی دیا گیا، تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ کچھ تو وجہ ہے۔ ارے کوئی تو وجہ ہے، کوئی وجہ ہے، تو وجہ یہ ہے، یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے جڑ جاتا ہے، جو مجھ سے جڑ جاتا ہے، جو مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، جو مجھے سینے سے لگا لیتا ہے، جو مجھے اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، ہم اس کو زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے میرے بچوں، اس لیے قرآن پڑھو۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ انشاءاللہ قرآن پڑھو گے، سیکھو گے؟ کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ پکا وعدہ کرنا ہے۔ اچھا کچھ لوگ نہیں سیکھیں گے قرآن، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، کیوں نہیں برکت ہے بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو تلاوت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم جلسوں میں ہاتھ تو اٹھا لیتے ہیں، ہم جلسوں میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، وعدہ تو کر لیتے ہیں، لیکن عمل کچھ نہیں۔ بولا بات صحیح کہ غلط ہے؟ عمل کچھ نہیں ہے، عمل نہیں ہے، عمل نہیں۔ اگر عمل کرتے تو آج ہماری زندگی بدلی ہوئی معلوم ہوتی، اگر آج ہم عمل کرتے تو آج ہم کامیاب ہوتے۔ کیا وجہ؟ اچھا ادھر جہیز چلتا ہے، ادھر بھی وہ بیماری ہے، ہم سمجھے کہ صرف ادھرے بیماری ہے، نیپالے سائیڈ میں بیماری، یہ بیماری ادھر بھی ہے۔ تھپاجی اللہ ہمارے بچے۔ اچھا یہ بتاؤ میرے بچوں، یہ بتاؤ شراب پینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ جوا کھیلنا؟ زنا کرنا؟ کتا کا گوشت کھانا؟ جہیز لینا؟ بلانے دو، سوچو مانگ کر جہیز لینا ہی بھی تو حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیا، بتاؤ جہیز لیا؟ صحابہ کرام نے شادی کیا، نکاح کیا، جہیز لیا؟ اچھا تمہارے علاقے میں کوئی عالم دین نکاح کرتے ہیں،
शादी करते हैं क्या वो जहेज लेते हैं? जहेज लेते हुए देखे ये बच्चा सब तो फंसा देगा, बोलता हाँ लिया है। नहीं, अगर वो आलिम साहब नहीं मांगे होंगे, कोई अगर अपनी खुशी से दे दिया होगा वो अलग बात है, लेकिन आलिम साहब नहीं मांगे होंगे, वो आलिम नहीं मांगे होंगे, मौलवी साहब नहीं मांगे होंगे। इसलिए नौजवानों सुनो, लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से भी जहेज दे तो मत लो, अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लो। बोलो नहीं आपकी जहेज मुझे नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपनी बेटी दे दो। एक बात याद रखना, अगर किस्मत में दौलत है, अगर तकदीर में अल्लाह ने दौलत लिख दिया है मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, तुम किसी से भीख मत मांगो, तुम किसी से जहेज मांग कर ना लो। अगर तकदीर में अल्लाह ने दौलत लिख दिया है, उस लड़की के साथ नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह कर लो। अल्लाह निकाह की बरकत से अगर तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उसे सोना बना देगा। इंशाअल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हो, जरा हाथ उठाओ। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। वाह वाह। आज जो ले लिए हो वो रिटर्न नहीं होगा। एक लड़की वाला को पता चला कि एक लड़का एमए पढ़कर आया है, संस्कृत पढ़कर आया है, बाहर से आया है, बड़ा अच्छा रहेगा, मेरी इकलौती बेटी है, उसका भी इकलौता बेटा है, अगर ब्याह हो जाए शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया, बोलो बस चल तो चल ओहाने चलो। ओ लड़के वाले के यहाँ गया, अपनी बेटी का फोटो दिखाया लड़के के बाप को, এটা আমার মাই দেখুন না ভালো আছে কিনা। तो लड़का वाला देखा, बोला कि ना अपना माई तो ब्यूटीफुल, हाँ हमको पसंद है, मेरा बेटा को दिखा दिए, मेरा बेटा को दिखा दिए। और बेटा ने देखा तो बोला कि अब्बा एक लड़की हमको चाहिए, ये लड़की खूबसूरत है, पसंद हो गया। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया, तो चलो कुछ लेन देन की बात कर लें, क्या लेगा नहीं लेगा इन लोग। तो लड़की के बाप से बोला, लड़के के बाप से बोला कि समझी जहेज में क्या लेगा? बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटा से पूछो।